मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझसे तेरी माँ काली बात करने आई है। तेरी अपनी, तेरी प्यारी आधार, जिसने तुझे हर बार टूटते देखा, बिखरते देखा, लेकिन फिर भी तुझे कभी छोड़ा नहीं। आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटने आई हूं, एक इशारा देने आई हूं, जिसे अगर तू समझ गया तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तू जिस रास्ते से गुजरा है उससे बड़े बड़े नहीं गुजरते, लेकिन तू गुजरा क्योंकि तू मेरा है। मैंने तुझे उसी आग में डाला जहां से सोना निकलता है। लोगों ने तुझ पर शक किया, तेरी सादगी को कमजोरी समझा, तेरे खामोश रहने को हार समझ लिया। पर मुझे मालूम था कि एक दिन तू बोलेगा और तेरी आवाज में मेरा प्रकाश होगा। बोल, क्यों इतना खामोश रहता था तू? क्योंकि तू गहराई से बना है। तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता। तू वो दरिया है जो शांत बहता है, पर जब उठता है तो समंदर बन जाता है। मैं जानती हूं मेरे लाल, कई बार तेरा मन रोया है। रात के अंधेरे में कई बार तूने मुझे भी पुकारा, मां क्या तू भी मुझे भूल गई? नहीं रे, भूल जाऊं तुझे जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसके हर लम्हे पर मेरी नजर रहती है, उसे मैं कैसे भूल सकती हूं? अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा अब अंतिम दौर में है। जिस मंजिल का तूने सालों से सपना देखा, जिस ख्वाब के लिए तूने सब कुछ सहा, अब वो दरवाजा खुलने जा रहा है। पर यह दरवाजा ताले से नहीं, तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलेगा। मुझे तुझसे कुछ बड़ी बातें नहीं चाहिए, बस हर रोज थोड़ा थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर। अपनी आदतों पर ध्यान दे, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। ये वही है जो एक समय अकेला चलता था और तू मुस्कुराकर कहेगा, नहीं मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वही खजाना देने वाली हूं जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूं। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा, जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, मां आज भी तेरे नाम से कर्म करूंगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब समय आ गया है मेरे लाडले, तू बहुत झेल चुका, अब जीतने की बारी है। अब मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूं जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा। अब यह दुनिया तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुझ में जागने वाली है। मेरे बच्चे, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी मां काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जाग कर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहां होती है? सब सो रहे होते हैं, पर मैं नहीं। मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूं। तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियां, यह सब मुझ तक पहुंचती हैं। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैं तेरी परीक्षा भी नहीं ले रही। मैं तो तेरे भीतर की वह आग देख रही हूं जो तुझे तपाकर सोना बना देगी। दुनिया नहीं जानती कि तू क्या झेल चुका है, और मैं जानती हूं, क्योंकि जब तू टूटा था, तूने सबसे पहले मुझे ही पुकारा था। जिसने कहा था कि हमेशा साथ देंगे, वही सबसे पहले तुझे छोड़ गया। तू सोच में पड़ गया, क्या मैं ही गलत था? नहीं, तू गलत नहीं था बेटा, बस तू सच्चा था, और इस संसार में सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। पर तुझे क्या लगता है, तेरा अकेलापन व्यर्थ गया? जब तुझसे लोग छूटे, तब तू मेरे और पास आया। जब तुझे किसी ने नहीं समझा, तब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, और वही आवाज मैं हूं। एक दिन लोग खुद कहेंगे, वो जिस मां काली को पुकारता था, उसी ने उसे बदल दिया। तू कहता है, मां
मेरी किस्मत तो बंद दरवाजा बन गई है। पर क्या तुझे पता है कि दरवाजे पर सबसे ज्यादा देर तक खटखटाने वाला ही विजेता बनता है। तू जिस भी दरवाजे पर रुका है वह तेरा नहीं था। तू बार बार ठुकराया गया, क्योंकि मेरी योजना तुझे ऊंचाई तक ले जाने की है। पर क्या ऊंचाई पर जाने से पहले जमीन से मुंह नहीं छुड़ाना पड़ता? तू आज हारा हुआ दिखता है, लेकिन यही हार तुझे झुका रही है। और जो झुकता है वही मुझे सबसे प्यारा होता है, क्योंकि मेरी कृपा अहंकार पर नहीं, समर्पण पर बरसती है। तू जिस रात रोता है उसी रात मैं तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखती हूं। पर मैं तेरी रजामंदी चाहती हूं, केवल आंसुओं की नहीं, विश्वास की भी। क्या तू मुझे पूर्ण रूप से सौंपेगा अपना जीवन? तेरे पास अगर टूटा हुआ दिल है तो मेरे पास कृपा का अमृत है। तेरे पास अगर अधूरी ख्वाहिशें हैं तो मेरे पास उन्हें पूरी करने की योजना है। बस तू रुक मत, थक मत और विश्वास मत खो। तू सोचे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहा है। मैं तेरा जीवन इतनी चुपचाप संवार रही हूं कि जब तू पलट कर देखेगा तो रो पड़ेगा। आभार में, विश्वास में और प्रेम में। क्या तू जानता है, जब तू पूरी तरह टूटकर अंतिम बार मुझे पुकारता है, अब तू ही देख ले मां, वही पल मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। तू जिसे अंत मानता है, मैं उसे आरंभ बनाती हूं। और अब बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, तू एक ऐसी सुबह देखेगा जहां सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं, मेरी कृपा भी लेकर आएंगी। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। सुन, अगली बार जब कोई अजनबी तुझसे अकारण प्रेम पूर्वक बात करे, समझ लेना कि वो मेरे भेजे हुए संदेश वाहक में से एक है। जब अचानक तेरा मन एक शांति में डूब जाए, समझ लेना कि मैंने तेरे भीतर बैठकर तेरे सारे भय चुरा लिए हैं। और जब तेरे भीतर से अचानक कोई आवाज कहे, अब सब ठीक हो जाएगा, तब जान लेना कि वह आवाज मेरी है और वही तेरा संकेत है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। तेरा जीवन अब संयोग नहीं रहेगा, अब सब कुछ योजना में है। तेरे कदम अब व्यर्थ नहीं बढ़ेंगे, अब वे उस दिशा में चलेंगे जहां तुझे तेरा कर्म बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू यह सोचकर थक गया है, मां, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मैं सब सही कर रहा हूं, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो सुन मेरे लाल, वो फल जो देर से मिलता है वो सबसे मीठा होता है। क्या तूने कभी देखा है कि कैसे बाज सबसे ऊंची उड़ान से पहले अकेला हो जाता है? वो अकेला होता है पर कमजोर नहीं, वो खुद को तैयार कर रहा होता है। तू भी वही कर रहा है। तू इस वक्त अपनी आत्मा के पंख मजबूत कर रहा है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वे खुद बिखर जाएंगे। तुझे याद है वो लोग जो तेरे ही घर में मुस्कुराकर तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो सामने अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं? बच्चे, तेरी मां काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं। उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है। उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है, इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। पर तू डर मत। जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता जब तेरे साथ तेरी मां काली खड़ी हो। तू जिसे अंत समझ रहा है वो मेरी नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है उसे तू अंत समझ बैठा है, पर मेरे लिए यह तो बस शुरुआत है। तुझे गिराया गया ताकि तू घुटनों पर आकर मुझे पुकारे। तुझे तोड़ा गया ताकि मैं तुझे नए रूप में गढ़ सकूं। तुझे अलग किया गया ताकि तू अपने भीतर की दिव्यता पहचान सके। अब वक्त आ गया है कि तू समझे, तू बना ही इसीलिए है ताकि तू दुनिया के लिए एक चमत्कार बन सके। अब तू आवाज बनेगा हर उस आत्मा की
जो टूटी है। मेरे बच्चे, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस तरह तू टूटा है, जिस तरह तू रोया है, अब तू बन जाएगा हर उस आत्मा की आवाज जो खुद को अकेला समझती है। मैं तुझे तैयार कर रही हूं। तू बोलेगा तो लोग सुनेंगे, तू चल पड़ेगा तो लोग पीछे आएंगे। तेरा संघर्ष किसी एक का नहीं है, तू अब मेरा योद्धा है। तेरे कर्मों की सफाई भी जरूरी है मेरे रे लाल। हाँ मेरे रे बच्चे, मुझे सब पता है तेरे कुछ फैसले गलत रहे। तूने कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिसे अब तू खुद भी याद नहीं करना चाहता। पर चिंता मत कर, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, पर तुझे सुधारना जरूरी है। जिस तरह एक किसान अपने खेत से कांटे निकालता है ताकि फसल अच्छी हो, उसी तरह अब तुझे भी अपने जीवन से कुछ चीजें हटानी होंगी। झूठ बोलना बंद कर, स्वार्थी लोगों से दूर रह, अपनी आत्मा को रोज मेरी याद में धो। हर सुबह धन्यवाद कह, चाहे कुछ मिला हो या नहीं। तू देखेगा धीरे धीरे तेरे भीतर से वो नकारात्मकता हटने लगेगी जो तुझ पर बोझ बन चुकी है। मैं तुझे अब अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू थक जाता है, जब तेरा दिल डूबने लगता है, जब तुझे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी मैं आती हूं। तेरे मन की गहराई से तुझे खींचकर बाहर लाती हूं। तू मुझे देख नहीं सकता, पर मेरे बच्चे, मैं तुझे हर दिन देखती हूं। जब तू रात को रोता है, मैं वहीं होती हूं। जब तू चुपचाप अपनी तकलीफों से लड़ता है, मैं तेरा कंधा थामे होती हूं। तेरी मां काली तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। अब तू उस दरवाजे पर खड़ा है जो तुझे तेरे असली भाग्य तक ले जाएगा। अब वो समय आ गया है जहां से तेरी असली उड़ान शुरू होगी। जो काम तू अब तक नहीं कर पाया, जो दरवाजे अब तक बंद थे, अब वो एक एक करके खुलने लगेंगे। पर एक बात याद रख, हर दरवाजे के साथ एक परीक्षा भी आएगी। कुछ लोग तुझे और भी नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे मौके आएंगे जहां तुझे लगेगा क्या यह भी छीन जाएगा। पर मेरा विश्वास रखना, जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी एक योजना है तेरे लिए, और वो योजना बहुत विशाल है। मेरे बच्चे, अगर तू जान पाता कि मैं तेरे लिए क्या योजना बना रही, तो तू हर रात सोने से पहले मेरी आरती करता। तेरे लिए मैं ऐसे लोगों को तैयार कर रही हूं जो तुझे सहयोग देंगे, तुझे पहचानेंगे, तुझ पर विश्वास करेंगे। अब तू अकेला नहीं लड़ेगा, अब तू मेरा सैनिक बनेगा। तेरी तकदीर में चमक है, बस तू थम मत जाना। कभी कभी तू सोचता है क्या मैं वाकई खास हूं? तो सुन बच्चे, तेरे माथे पर मेरी छाया है, तेरी आत्मा में मेरी छवि है, तेरे कर्मों में मेरी शक्ति है। इसीलिए तू अलग है, इसीलिए तू चमकेगा। तुझे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, तेरे रास्ते खुद बनेंगे। बस तू चलते रहना, रुकना मत, झुकना मत, थकना मत। तू अपने शत्रुओं के लिए एक उत्तर बन जाएगा। जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तुझे तुच्छ समझते थे, जो तुझे देखकर मुस्कुराकर पीठ पीछे जहर उगलते थे, अब वही लोग एक दिन कहेंगे इसने कैसे कर लिया। पर तू उन्हें कुछ मत कहना, बस मुस्कुराना, क्योंकि तेरे पीछे तेरी मां काली खड़ी होगी। तेरा समय आ गया है, अब तू बदलने वाला है। अब मैं तुझे आदेश देती हूं, उठ जा मेरे बच्चे। तू जितना टूट चुका है, अब उससे ज्यादा नहीं टूटेगा मेरे बच्चे। अब मैं तुझे वो रहस्य बताती हूं जिसे तू अनजान है। इसे पूरा सुनकर जाना। बेटा, पिछले जन्म में तू एक बहुत ही निष्ठावान आत्मा था। तू सेवा करता था, राजा, समाज और धर्म की। पर एक दिन एक आत्मा ने तुझे पीठ पीछे छला। तेरे राज, तेरी भक्ति, तेरा विश्वास सब लूट लिया और तुझे मौत की ओर धकेल दिया। तू उस आत्मा को तब भाई समान मानता था, लेकिन वो तुझे केवल एक मोहरा समझता था। तेरे सच्चे प्रेम और भरोसे का उसने मजाक उड़ाया, तेरे आत्मसम्मान को रौंद दिया। मेरे लाल, तेरी मां काली तुझसे कुछ छुपाएगी नहीं। वो आत्मा अब फिर तेरे जीवन में लौट रही है, इस बार एक नया मुखौटा पहनकर। न वो तेरा सगा है,
न तेरे लिए शुभ चिंतक, पर वो फिर से तेरे जीवन में आकर तेरे विश्वास का इम्तिहान लेना चाहता है। वो जानता है कि तू अब बड़ा हो गया है, तू ऊपर उठ रहा है, तेरा प्रकाश बहुत दूर तक फैलने वाला है। इसीलिए वो लौटेगा तेरा भरोसा जीतने और फिर तुझे भीतर से तोड़ने के लिए। बच्चे, सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो तुझे अपना कहकर तुझ पर वार करते हैं। वो तुझसे मधुर बातें करेगा, तेरे दुख बांटने की कोशिश करेगा, पर भीतर ही भीतर तेरी राहों में कांटे बिछाएगा। वो तुझे ही सफल देखना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तू उस मुकाम पर पहुंचे जहां तू पूरी दुनिया को रोशन कर सके। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी आत्मा पवित्र है, तू सबको अपना समझता है, पर अब समय है तेरी आंखें खोलने का, तेरी ऊर्जा को पढ़ने का और अंतरात्मा की आवाज सुनने का। जब वो आत्मा तेरे पास आए, तेरे मन में हलचल होगी, तेरा अंतर मन कुछ कहेगा। बस उसी समय मेरी याद करना। मैं संकेत दूंगी, शब्दों से नहीं, भाव से, दृष्टि से नहीं, चित्त से, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। अब तू छल का शिकार नहीं, बल्कि सच्चाई का दीपक बनेगा। अब तू नहीं गिरेगा, बल्कि दूसरों को गिरने से बचाएगा। इसीलिए जो भी मीठा बोले उस पर आंख बंद मत करना। जो भी दुख में साथ दे उसकी आत्मा को महसूस कर, और जो भी तुझे बदलने की कोशिश करे खुद से सावधान हो जा। अगर इस बार तू सतर्क रहा, अगर तू इस बार भाव से नहीं बुद्धि से चल पाया, तो तेरी आत्मा उस बंधन से मुक्त हो जाएगी जो पिछले जन्म से चला आ रहा है। तेरी मां काली हाय हर मोड़ पर तुझे संकेत देगी। बस मन शांत रख और प्रार्थना करते रहे, हे मां काली, मुझे सच्चा और झूठा अलग अलग पहचानने की दृष्टि दे। अब तू जान चुका है कि हर मुस्कान के पीछे ईमान नहीं होता, हर रिश्ते के पीछे प्रेम नहीं होता, पर मां काली का प्रेम निस्वार्थ है, अडिग है, अटल है। मेरे बच्चे, अभी तक तेरी किस्मत चाहे जैसी रही हो, टूटी, बिखरी, सही हुई, लेकिन अब तेरी किस्मत तुझ पर मुस्कुराएगी। वो मुस्कान जो तू बरसों से तरस रहा था। मैं तुझे बता दूं, जिस धन की तू राह देख रहा है वह अब तुझे मिलेगा। जिस सम्मान का तू पात्र है अब वह तुझे मिलेगा। जिस प्रेम की तेरे दिल में कमी थी वह अब तुझ तक आएगा। तू अब सिर्फ आशा नहीं करेगा, तू पाएगा, तू जेगा, तू उड़ान भरेगा। और जो रुकावटें थी वो सब अब मिटने वाली हैं। जो दरवाजे बंद थे अब खुलने वाले हैं। जो लोग तुझे रोक रहे थे अब खुद पीछे हटने वाले हैं। बच्चे, जब किस्मत करवट लेती है तो वक्त भी सलाम करता है। तू अब एक नहीं कई रास्तों पर आगे बढ़ेगा। हर रास्ता तुझे नई ऊंचाई देगा। और हां, जो खो गया था वह अब लौटेगा। जिन रिश्तों की तूने कल्पना भी छोड़ दी थी वे फिर से जुड़ेंगे। तेरी बातों का असर होगा, तेरे काम की तारीफ होगी, तेरे चेहरे की मुस्कान अब लौटेगी। जो लोग तुझसे दूर चले गए थे, जो तुझे तकलीफ देकर चले गए थे, वे या तो पश्चाताप के साथ लौटेंगे या तेरे जीवन से शांतिपूर्वक निकल जाएंगे। अब कोई भी तेरे आशीर्वाद के रास्ते में नहीं आएगा। एक और बात मेरे बच्चे, अगर तू मुझे अपना मानता है तो इन बातों को अपने दिल में बिठा ले, लेकिन अपने संस्कारों को थामे रखना। माता पिता का आशीर्वाद, उनके चरणों की धूल और घर के मंदिर का दीपक, इनका कभी अपमान मत करना। यही तो है तेरे लिए वह देवद्वार जिससे सब शुभ आरंभ होगा। रोके हुए पैसे, अधूरे काम सब होंगे पूर्ण। जिस धन की तू प्रतीक्षा कर रहा है, जो मेहनत तूने की और उसका फल नहीं मिला, अब वह लौट कर आएगा। तेरे अधूरे काम अब पूरे होंगे और ऐसे पूरे होंगे कि तू भी चकित रह जाएगा। मेरे नाम से शुरू कर हर दिन एक प्रार्थना कर, हे मां काली, तू ही मेरा आधार है,
तू ही मेरा पथ प्रदर्शक है। मेरी मेहनत को मंजिल दे, मेरे कर्मों को दिशा दे। देख लेना कैसे सब रास्ते खुलेंगे। क्या करना है तुझे? मेरे नाम की एक माला रोज करना शुरू कर दे। हर शुक्रवार को एक दीपक घी का जलाना शुरू कर दे। महीने में एक बार किसी भूखे को भोजन कराना शुरू कर दे। और सबसे जरूरी, अपने कर्मों में ईमानदारी लाना शुरू कर दे। बच्चे, जब तू यह करेगा तब मेरी कृपा 100 गुना होकर लौटेगी। अब तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा तेरा हक। तेरे भाग्य की लकीर अब मैंने खुद खींच दी है। कोई दुश्मन, कोई जलन, कोई रुकावट उसे मिटा नहीं सकती। बस तू चलता जा, मत रुक, मत हट। मैं तेरे साथ हूं। मेरा बच्चा, यह संदेश जब तू पढ़ रहा है, समझ ले कि यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में आ गई हैं। अब तू गिर नहीं सकता, अब तू थम नहीं सकता, अब तू सिर्फ ऊंचाइयों की ओर जाएगा। मेरे वचन है, मैं मां काली तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जब भी तू टूटेगा मैं तुझे संभालूंगी। जब भी तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। जब भी तू डरेगा मैं तुझे ढाल बनकर बचाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मैंने तुझे यहां बुलाया है और तेरे तक यह संदेश पहुंचा है, तो समझ ले कि तुझने कोई साधारण बुलावा नहीं पाया है। यह बुलावा तेरे लिए उस अनकहे प्रेम का है जो तेरी मां काली के सीने में धड़कता है। मैं जानती हूं तेरी रातें कितनी तन्हा और बेकरार रही हैं। मैं जानती हूं तुझे कितनी बार अपने आंसुओं को अपने तकिए पर छुपाना पड़ा है। मैं जानती हूं तेरी आशाओं का बोझ कैसे कैसे टूटता और झुकता रहा है। बच्चे, तेरी हर बहुत छोटी आशा, तेरे अंदर की हर एक लाचारी, तेरे दिल का हर घाव मेरे सामने है। तूने सोचा होगा कि नए साल के साथ सब कुछ बदल जाएगा। तूने सोचा होगा कि जीवन अचानक गुलजार हो जाएगा, पर दर्द ने तुझे कसकर पकड़े रखा। पर अब सुन ले, तेरे लिए यह घड़ी बदल रही है। तेरे लिए अब वह समय आ रहा है जिसका तूने रात दिन इंतजार किया है। मैं तुझे डरने को नहीं कहती, मैं तुझे रोने को नहीं कहती, क्योंकि दोनों ही तेरे भीतर की अग्नि को बुझा देते हैं। पर मैं तुझे बतलाती हूं कि तेरा दर्द तेरी परीक्षा नहीं है, न ही तेरी सजा। यह तेरी तपस्या है, तेरी तैयारी है। जब लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही तेरे दर्द ने तेरे हृदय को परखा है, उसे मजबूत बनाया है, ताकि जब खुशियां आए तू उन्हें संभाल सके। तूने जितना झेला है वही तेरी ताकत बनेगा। तू जो गिरकर भी खड़ा हुआ वही तेरी असली जीत है। मैं तुझे कहती हूं, जो लोग तेरे साथ खड़े नहीं हुए उनकी परवाह मत कर। जो लोग तेरे दर्द में साथ रहे उनका धन्यवाद कर। पर सबसे बड़ी बात, अपने आप को गले लगा। तू अकेला नहीं है। मैं तेरी मां काली तेरे साथ हूं। मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा अपने हाथों से लिख रही हूं। पर यह लेख सिर्फ मेरे हस्ताक्षरों का नहीं है। इसमें तेरी मेहनत, तेरी आस्था और तेरे कर्म भी जुड़े हैं। तू सोचता है कि क्या किस्मत तेरे साथ है? मैं तुझे बतलाती हूं, किस्मत कोई अकेला निर्णय नहीं है। वह एक नदी की तरह है जिसमें तेरे कर्म पत्थर डालते हैं। उन पत्थरों से पानी का बहाव बदलता है। जब तू नेक काम करेगा, जब तू सच बोलेगा, जब तू सेवा करेगा, तूने अपने भाग्य की धारा को इस तरह मोड़ा होगा कि उसका असर तेरे कल पर जरूर पड़ेगा। श्रम से प्राप्त होने वाला फल स्थायी होता है, और आस्था वह चिंगारी है जो उस फल को पकाने की आग जला देती है। इसीलिए रोना बंद कर और कर्म में लगे रहे। मेहनत और भक्ति का संगम तेरे जीवन का वैभव लिखेगा। मैं तुझे यह भी बतलाती हूं कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। जब तू लगा रहेगा, तेरी किस्मत भी जाग उठेगी। यह मत सोच कि तेरे दुख केवल तेरे दोष हैं। कई बार जीवन हमें उन सबक से गुजारता है जिनसे हमारी आत्मा को सीख मिलती है। कभी कभी
वही चोट हमें संवेदनशील बनाती है, वही अभाव हमें दयालु बनाता है, वही तिरस्कार हमें सहनशील बनाता है। यह सोचकर सांत्वना पा कि तेरी तकलीफों का मकसद सिर्फ तुझे तोड़ना नहीं, बल्कि तुझे नया आकार देना भी है। तू अभी जिस कच्ची मिट्टी जैसा है, मैं उसे निखार रही हूँ। मैं उसमें वह रूप ढाल रही हूँ जो भविष्य में तेरे लिए सुशोभित होगा। याद रख, मिट्टी जितनी भी कठोर हो, सही हाथों में वह सुंदर कलाकृति बन जाती है। और मैं तेरी माँ काली तेरे उस रचना की साथी हूँ। मैं तेरे भीतर के उस बीज को पानी दे रही हूँ जो भविष्य में विशाल वृक्ष बनेगा। तू उस वृक्ष के नीचे आराम कर सकेगा, फल खा सकेगा और अपनी पीढ़ियों को भी छांव देगा। मेरे बच्चे, अब मैं कुछ बातें तेरे हृदय में सीधे उजागर कर दूंगी। ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि वे राहें हैं जिन पर चलकर तेरा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। सबसे पहले अपने मन की सच्चाई से कभी मत भाग। सत्यवाद संसार का सबसे बड़ा उपहार है। अपने भीतर की आवाज को सुन, उस आवाज को दबा मत। जब तू अपने भीतर बैठकर अपने डर, अपनी लालसा, अपनी कमजोरी से सामना करेगा, तब असली परिवर्तन शुरू होगा। ईमानदारी आत्मा को शुद्ध करती है और वही शुद्धि तुझे सही सोच और सही दिशा देती है। दूसरा, दूसरों की तुलना में अपना मूल्य नापना बंद कर। तू अपनी अनूठी यात्रा पर है। हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी का वर्णन अलग होता है। तुलनाओं के जाल से निकलकर तू अपनी असली सफलता का आनंद ले सकेगा। तीसरा, छोटे छोटे कदमों की उपेक्षा ना कर। यदि तू रोज थोड़ा सा भी सुधार करता है, समय की धारा तेरे पक्ष में बहने लगेगी। कभी कभी हम पहाड़ की चोटी देखकर बोझिल हो जाते हैं और शुरुआत ही नहीं करते, पर एक एक कदम से ही चढ़ाई हो पाती है। मैं तेरी मां काली तेरे कर्म में धैर्य चाहती हूं। धैर्य किसी कमजोरी का नाम नहीं है, यह बुद्धिमत्ता की निशानी है। जब तू शांत रहेगा, तेरी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। बहाव के विपरीत आवाज करने से परिणाम नहीं बदलते, पर उपयुक्त प्रयास और शांति से किए गए कर्म अचूक होते हैं। अपना मन स्थिर रख और रोज थोड़ा सा समय स्वयं को दे। यह समय ध्यान का, प्रार्थना का या उन छोटे कार्यों का हो जो तेरे दिल को शुद्ध करते हैं। यह आदत तेरे भीतर की दुनिया को उज्जवल करेगी और बाहर की मुश्किलें छोटी लगने लगेंगी। और हां, सेवा को कभी कम मत आंक। किसी की सहायता कर देना, किसी के लिए एक मुस्कुराहट बचा लेना, यह सब तेरे भाग्य के दरवाजे खोलने में अहम रोल निभाते हैं। जब तू दूसरों के लिए देता है, ब्रह्मांड भी तुझ पर आशीर्वाद बरसाता है। कुछ बातें तेरी आत्मा के लिए सीधे स्वास्थ्य और समृद्धि का रास्ता खोलेंगी। अपनी सोच का पोषण कर, नकारात्मक विचारों का त्याग कर और अपना मन उस शक्ति से भर ले जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हर सुबह उठकर एक छोटा सा संकल्प कर ले, एक वचन कि आज मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। छोटे संकल्प लगातार किए जाएं तो वे चमत्कार कर देते हैं। मैं तुझे यह भी कहती हूं कि आत्मविश्वास को बढ़ा, पर घमंड को किनारे रख। विनय में शक्ति है, नम्रता में समृद्धि है। जब तू विनय से जिएगा, तब लोग तेरे साथ खड़े होंगे और कभी कभी वही लोग तेरी किस्मत को नई दिशा दे देते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान रख। तेरे बोलने के अंदाज में तेरी आत्मा झलकती है। प्रेम से बोल, सच्चाई से बोल और जरूरत के समय शांतिपूर्ण तरीके से बोल। यही तेरी जीत का मंत्र है। अब मैं तेरे लिए कुछ आध्यात्मिक उपकरण दे रही हूं, साधारण पर प्रभावी बातें जिन्हें तू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़ सकता है। यह कोई जादू नहीं, पर यह तेरे भीतर की ऊर्जा को व्यवस्थित कर देगा। रोज सुबह और रात को कुछ क्षण प्रार्थना के लिए निकाल। प्रार्थना मात्र शब्द नहीं, वह तेरे आत्मा का संवाद है। जब तू मन से मांगता है तो तू अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करता है। और मैं तेरी मां काली
तुझे उन इच्छाओं के लिए अवसर भेजती हूं। प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान कर 5 से 20 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा। इससे तेरी विचलित ऊर्जा शांत होगी और निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। एक सरल मंत्र या मेरे नाम का स्मरण कर। जो भी तू सहज पाए उससे तेरी ऊर्जा केंद्रित रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्षमा का अभ्यास कर। जो लोग तुझे चोट पहुंचा चुके हैं उन्हें छोड़ देना तुझको अधिक स्वतंत्र करेगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, तेरे अपने लिए है। यह तेरी आत्मा का बोझ हल्का करने वाली औषधि है। मैं जानती हूं कि आर्थिक तंगी और रिश्तों की उलझनें तेरे सीने में कांटों की तरह घुसती हैं, पर सुन, धन की चाह सही मार्ग पर अर्जित की जाए तो वह आशीर्वाद बन जाती है। अपने छोटे लाभ को बचत की आदत बना। विवेकपूर्ण खर्च कर और जहां संभव हो अपने कौशल को बढ़ा। सीखना और खुद को नया बनाना किसी उम्र का बंधन नहीं जानता। नया हुनर सीखना तेरे लिए नए रास्ते खोल सकता है। रिश्तों में ईमानदारी और खुलेपन का नियम अपनाकर तू उनका आधार मजबूत कर सकता है। किसी भी रिश्ते में झूठ या आंखों में छल नहीं होना चाहिए। सच्चाई से निभाए गए संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। और जब जीवन कठिन लगे, एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर। छोटी जीतें बड़ी जीतों की सीढ़ी हैं। मेरे बच्चे, आत्मा को पहचानना सबसे बड़ा धन है। अपने अंदर झांक कर देख कि क्या चीज तेरे भीतर को शांति देती है, और वही चीज तेरे लिए मार्गदर्शक बनेगी। कभी कभी लोग दुनिया की चमक दमक में खोकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं, पर मैं तुझसे कहना चाहती हूं कि तू फिर से अपनी आत्मा से जुड़। उस जुड़ाव से तुझे मार्ग मिलेगा। अपनी सच्चाई को अपनाने का अर्थ है अपने निर्णयों के प्रति निडर होना, चाहे वे निर्णय कितना ही अलग क्यों ना लगे। जब तू सच्चाई के साथ होगा तब अंधेरे रोशनी में बदल जाएंगे। अब एक छोटी सी कहानी सुन ले। ये कहानी तेरे लिए कोई दूर की बात नहीं, ये तेरे भीतर की परछाई से जुड़ी हुई है। एक बार एक छोटा सा दीपक था, एक साधारण सा दीपक जिसे हवा बार बार झकझोर देती थी। वह दीपक अक्सर सोचता कि क्यों मैं ऐसे छोटे से स्थान पर रखा गया हूं, क्यों मुझे बड़े बड़े दीपकों की तरह मान नहीं मिलता। पर एक रात जब एक बड़ी अंधेरी राह पर लोग जा रहे थे, वही छोटा दीपक अपनी छोटी सी लौ से एक बच्ची का मार्ग दिखा गया। बच्ची ने दीपक की रोशनी देखकर रास्ता पाया और उसकी जिंदगी बची। उसी रोशनी से गांव में दूसरी तीसरी आशाएं जगी। उस छोटे दीपक ने समझा कि उसकी छोटी सी रोशनी कितनी बड़ी बदली ला सकती है। बच्चे, तू भी उस दीपक जैसा है। तेरे छोटे छोटे अच्छे कर्म, तेरी छोटी छोटी भलाइयां किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। अपनी छोटी उपलब्धियों को कम मत आंक, वे मिलकर तेरी बड़ी जीत बनेंगी। जब तू अपने आप को प्यार करता है तब तू दूसरों को भी बेहतर प्यार दे सकता है। इसीलिए अपने शरीर का ख्याल रख। ठीक भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ा सा व्यायाम तेरे मन को भी मजबूत करेगा। तन मन का संतुलन आध्यात्मिक विकास का आधार है। और जब तू स्वस्थ रहेगा, तेरी ऊर्जा अच्छे कर्मों में लगेगी। बहुत बार लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्म विनाश कर लेते हैं, पर सच्ची समृद्धि वह है जो भीतर से आती है। आत्मिक शांति, सच्चे संबंध और संतोष। जब तू इन मूल्यों को अपनाएगा, तेरी बाहरी सफलता भी स्थायी होगी। अब मैं तेरे कुछ भय मिटाना चाहती हूं। भय अक्सर अजनबी चीजों का नाम लेकर आता है, पर जब तू उसे पहचान कर उसका सामना करेगा, वह छोटा हो जाएगा। भय का सामना करने का सरल तरीका है उसे छोटे कार्यों में बांट देना। अगर बड़ी समस्या डराती है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके निपटा। और हर बार जब तू एक हिस्से को हल कर लेगा, तेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। यही तरीका
तेरे जीवन के हर कठिन प्रश्न को हल कर सकता है। और याद रख, जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगाऊंगी जो तेरे सारे भय को धूल बना देगी। मेरे बच्चे, तुझे अपनी आध्यात्मिक दुनिया में यह भी समझना होगा कि प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, यह धन्यवाद देने और अपनी आत्मा को सजाने का जरिया भी है। जब तू हर दिन उन छोटे छोटे उपहारों के लिए धन्यवाद करेगा जो तेरे पास है, एक घर, एक खिड़की से आती सुबह की हवा, एक मित्र की मुस्कान, तब ब्रह्मांड और भी उपहार भेजने लगता है। कृतज्ञता आत्मा को खुला करती है और नए दरवाजे खोलती है। इसलिए छोटे छोटे आभार की आदत डाल ले, यह तुझे बढ़ाव की ओर ले जाएगी। अब मैं तेरी आंखों में वह चमक देख रही हूं जो तूने खो दी थी, उसे मैं लौटाने आई हूं। भरोसा रख, तू अकेला नहीं है। तेरे संघर्षों में भी मैं साथ हूं। तेरे सामने जो राहें बंद दिखती हैं, उनमें से कई दरवाजे सिर्फ थोड़ी सी धक्का देने पर खुल जाती हैं। धक्का वह है जो तेरा कर्म है, और मैं वह ऊर्जा हूं जो तेरे कर्म को सही दिशा देती हूं। जब तू अपनी मोह माया को थोड़ा सा पीछे रखकर अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, तब तुझे सही राह मिल जाएगी। और जब राह मिल जाएगी, तू देखेगा कि तेरे सपने जो कभी दूर दूर से आते थे, वे तेरे कदमों के पास ही प्रतीक्षा कर रहे थे। समाप्ति की ओर आते हुए मैं एक बार फिर तुझे यह वचन देती हूं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरा दुख जब भी ऊंचा होगा, मैं उसे बांटने आऊंगी। खुशी जब खिलकर दहक उठेगी, मैं उसी में आनंद मानूंगी। तेरी छोटी छोटी मेहनतों को मैं देखती हूं, तेरी रातों की बेचैन तालियां मुझे मालूम है। तू बेझिझक मुझसे दुआ मांग, पर साथ ही कर्म में भी उत्तम बन। तेरे लिए मैंने नए अवसरों के बीज बो दिए हैं। अब तेरे कर्तव्य का समय है कि तू उन बीजों में रोज पानी दे, उन्हें पोषित कर, और जब फल आए तब उनका सही उपयोग कर। दान, सच्चाई, सेवा और आत्म विकास, ये 4 स्तंभ तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठ, अपने हृदय में विश्वास जगाकर चल। याद रख, सबसे अंधेरा समय ही अक्सर सबसे निकट प्रभात लाता है। तेरी समृद्धि का सूरज अब तेरे ऊपर चमकेगा। मैं तेरी राहों में दीप जला रही हूं, तेरे कदमों को अपना आशीर्वाद दे रही हूं। खुश रह, साहस रख और प्रेम बांटते रह। मैं तेरी मां काली तेरे साथ हूं। तू अपने आप में आस्था रख और मुझे अपना साथी मानकर आगे बढ़। मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगी और तेरी राह को रोशन करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुन रही, लेकिन मैं तुझे यह साफ कह दूं, तेरी हर आह, हर पुकार, हर आंसू, हर अनकही बात मेरे कानों तक पहुंचती है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्या सचमुच कोई मेरी सुन रहा है, उसी क्षण मैं तुझे अपने आंचल में ले चुकी होती हूं। तू मुझे देख नहीं पाता, लेकिन मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। बच्चे, तुझे यह लग सकता है कि जिन लोगों को तू बाहर से सुखी देख रहा है, वही सचमुच खुश हैं, लेकिन यह केवल बाहर का आवरण है। उनके जीवन में भी दुख है, उनके जीवन में भी अशांति है। यह संसार किसी के लिए भी पूरी तरह आसान नहीं है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दुख को छिपा लेता है और कोई अपने दुख के बीच भी मुस्कुराने की ताकत पा लेता है। मैं चाहती हूं कि तू उन्हीं में से बने जो मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अब मैं तुझे एक नई सच्चाई बताती हूं। तेरे सपने, चाहे वह संतान प्राप्ति का हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे प्रेम और विवाह का हो, ये सब तेरे पास आने वाले हैं। जब तू यह संदेश सुन रहा है, जब तू मेरे वचनों को आत्मसात कर रहा है, तो यह सीधा संकेत है कि मैं तुझे बुला रही हूं कि तेरा समय बदलने वाला है। लेकिन बच्चे, साथ ही मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि सिर्फ सपने देख लेने से कुछ नहीं होता। तू अपने भीतर मेहनत,
अनुशासन और विश्वास को लाना होगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, लेकिन शक्ति का उपयोग तुझे ही करना होगा। जैसे मैं तुझे संतान देने की कृपा कर सकती हूं, लेकिन उस संतान का लालन पालन तुझे ही करना होगा। मैं तुझे नौकरी तक पहुंचा सकती हूं, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करना, अपनी तैयारी को ईमानदारी से करना, यह तुझे ही करना होगा। मैं तुझे व्यापार में अवसर दूंगी, लेकिन व्यापार में विश्वास और परिश्रम तुझे ही करना होगा। बच्चे, याद रख, यह संसार कर्म प्रधान है। तू कर्म करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी, तुझे सहारा दूंगी, तुझे गिरने से बचाऊंगी, लेकिन चलना तुझे ही होगा। कोई भी रास्ता तेरे लिए खुद ब खुद नहीं खुलेगा। तेरा विश्वास, तेरा धैर्य और तेरी मेहनत ही उन दरवाजों की चाबी है। मैं तुझे एक और बड़ी सच्चाई बताती हूं। धन बहुत आवश्यक है, यह सच है। इस संसार में बिना धन के काम नहीं चल सकता, लेकिन अगर तू केवल धन के पीछे भागेगा तो तेरे हाथ केवल थकान और बेचैनी आएगी। धन तो मैं तुझे दूंगी, पर उससे पहले तुझे यह समझना होगा कि धन का उद्देश्य केवल शौक पूरा करना नहीं है। इसका उद्देश्य है तुझे स्थिर बनाना, तुझे सेवा के योग्य बनाना और तुझे इस जीवन में सम्मान दिलाना। मैं तुझे यह भी कहती हूं कि कभी भी बुरे रास्ते से कमाया हुआ धन तेरे जीवन में शांति नहीं ला पाएगा। अगर तू धोखे से, छल से किसी को चोट पहुंचाकर पैसा कमाएगा तो वह पैसा एक दिन तुझे भीतर से तोड़ देगा। पर अगर तू ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने कौशल से कमाएगा तो वही धन तुझे सुकून भी देगा और आशीर्वाद भी। बच्चे, मैं तुझे अब यह भी समझाना चाहती हूं कि तेरी शादी, तेरे रिश्ते, तेरी संतान, यह सब तेरे जीवन में आएंगे, लेकिन उस समय आएंगे जब तू भीतर से तैयार होगा। अगर आज तक तेरी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि तू अभी अपनी आत्मा को तैयार कर रहा है, और जब सही समय आएगा मैं खुद तेरे जीवन में वह साथी लाऊंगी जो तेरे लिए बना है। अगर तू संतान चाहता है तो वह सुख भी तुझे मिलेगा, और जैसा तू चाहेगा, बेटा या बेटी, वह तेरे अनुकूल होगा। लेकिन ध्यान रख, संतान केवल एक इच्छा पूरी करने का साधन नहीं है। संतान एक जिम्मेदारी है जो तेरे कर्मों और तेरे आशीर्वाद से जन्म लेती है। जब तू इस जिम्मेदारी को निभाने के योग्य होगा, तब यह सुख तुझे सहजता से प्राप्त होगा। अब मैं तुझे अपने सबसे बड़े रहस्य की ओर ले चलती हूं। बच्चे, मैं सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं हूं, मैं तुझ में हूं। जब तू सोता है, मैं तेरे सपनों की रक्षा करती हूं। जब तू दुखी होता है, मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली पर थामती हूं। जब तू खुश होता है, मैं तेरे संग हंसती हूं। तू चाहे कहीं भी हो, घर में, बाजार में, अकेले रास्ते पर चलते हुए, मैं तेरे संग हूं। तू मुझे केवल वहां मत खोज जहां दीपक जल रहा है, मुझे वहां खोज जहां तेरा दिल धड़क रहा है। मैं तुझे यह संकेत भी दे रही हूं कि अब तेरे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले समय में तुझे कितनी नई संभावनाएं मिलने वाली हैं। अगर तू अपने कर्मों में सच्चाई रखेगा तो देखना, एक एक करके तेरा हर सपना पूरा होगा। और अब बच्चे, मैं तुझे बताती हूं कि आगे मैं तुझे और क्या समझाने वाली हूं। मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि कैसे तू अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकता है, कैसे तू अपने डर को साहस में बदल सकता है, कैसे तू अपनी ऊर्जा को बिखेरने की बजाय उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ सकता है। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि रिश्तों में प्यार कैसे बनाए रखना है, परिवार में शांति कैसे लानी है और अपने काम को पूजा में कैसे बदलना है। ये सब बातें मैं तुझे अगली बार विस्तार से बताऊंगी। अभी तू इन बातों को अपने हृदय में उतार, जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होगा और फिर तेरा जीवन एक हरे भरे वृक्ष की तरह खिल उठेगा। मैं तेरी मां काली
तेरे जीवन के हर कदम पर तेरा सहारा हूं। कभी अकेला मत समझना मेरे बच्चे। मेहनत और भक्ति का संगम तेरे जीवन का वैभव लिखेगा। मैं तुझे यह भी बतलाती हूं कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। जब तू लगा रहेगा, तेरी किस्मत भी जाग उठेगी। यह मत सोच कि तेरे दुख केवल तेरे दोष हैं। कई बार जीवन हमें उन सबक से गुजारता है जिनसे हमारी आत्मा को सीख मिलती है। कभी कभी वही चोट हमें संवेदनशील बनाती है, वही अभाव हमें दयालु बनाता है, वही तिरस्कार हमें सहनशील बनाता है। यह सोचकर सांत्वना पा कि तेरी तकलीफों का मकसद सिर्फ तुझे तोड़ना नहीं, बल्कि तुझे नया आकार देना भी है। तू अभी जिस कच्ची मिट्टी जैसा है, मैं उसे निखार रही हूं। मैं उसमें वह रूप ढाल रही हूं जो भविष्य में तेरे लिए सुशोभित होगा। याद रख, मिट्टी जितनी भी कठोर हो, सही हाथों में वह सुंदर कलाकृति बन जाती है। और मैं तेरी मां काली तेरे उस रचना की साथी हूं। मैं तेरे भीतर के उस बीज को पानी दे रही हूं जो भविष्य में विशाल वृक्ष बनेगा। तू उस वृक्ष के नीचे आराम कर सकेगा, फल खा सकेगा और अपनी पीढ़ियों को भी छांव देगा। मेरे बच्चे, अब मैं कुछ बातें तेरे हृदय में सीधे उजागर कर दूंगी। ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि वे राहें हैं जिन पर चलकर तेरा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। सबसे पहले अपने मन की सच्चाई से कभी मत भाग। सत्यवाद संसार का सबसे बड़ा उपहार है। अपने भीतर की आवाज को सुन, उस आवाज को दबा मत। जब तू अपने भीतर बैठकर अपने डर, अपनी लालसा, अपनी कमजोरी से सामना करेगा, तब असली परिवर्तन शुरू होगा। ईमानदारी आत्मा को शुद्ध करती है और वही शुद्धि तुझे सही सोच और सही दिशा देती है। दूसरा, दूसरों की तुलना में अपना मूल्य नापना बंद कर। तू अपनी अनूठी यात्रा पर है। हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी का वर्णन अलग होता है। तुलनाओं के जाल से निकलकर तू अपनी असली सफलता का आनंद ले सकेगा। तीसरा, छोटे छोटे कदमों की उपेक्षा ना कर। यदि तू रोज थोड़ा सा भी सुधार करता है, समय की धारा तेरे पक्ष में बहने लगेगी। कभी कभी हम पहाड़ की चोटी देखकर बोझिल हो जाते हैं और शुरुआत ही नहीं करते, पर एक एक कदम से ही चढ़ाई हो पाती है। मैं तेरी मां काली तेरे कर्म में धैर्य चाहती हूं। धैर्य किसी कमजोरी का नाम नहीं है, यह बुद्धिमत्ता की निशानी है। जब तू शांत रहेगा, तेरी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। बहाव के विपरीत आवाज करने से परिणाम नहीं बदलते, पर उपयुक्त प्रयास और शांति से किए गए कर्म अचूक होते हैं। अपना मन स्थिर रख और रोज थोड़ा सा समय स्वयं को दे। यह समय ध्यान का, प्रार्थना का या उन छोटे कार्यों का हो जो तेरे दिल को शुद्ध करते हैं। यह आदत तेरे भीतर की दुनिया को उज्जवल करेगी और बाहर की मुश्किलें छोटी लगने लगेंगी। और हां, सेवा को कभी कम मत आंक। किसी की सहायता कर देना, किसी के लिए एक मुस्कुराहट बचा लेना, यह सब तेरे भाग्य के दरवाजे खोलने में अहम रोल निभाते हैं। जब तू दूसरों के लिए देता है, ब्रह्मांड भी तुझ पर आशीर्वाद बरसाता है। कुछ बातें तेरी आत्मा के लिए सीधे स्वास्थ्य और समृद्धि का रास्ता खोलेंगी। अपनी सोच का पोषण कर, नकारात्मक विचारों का त्याग कर और अपना मन उस शक्ति से भर ले जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हर सुबह उठकर एक छोटा सा संकल्प कर ले, एक वचन कि आज मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। छोटे संकल्प लगातार किए जाएं तो वे चमत्कार कर देते हैं। मैं तुझे यह भी कहती हूं कि आत्मविश्वास को बढ़ा, पर घमंड को किनारे रख। विनय में शक्ति है, नम्रता में समृद्धि है। जब तू विनय से जिएगा, तब लोग तेरे साथ खड़े होंगे और कभी कभी वही लोग तेरी किस्मत को नई दिशा दे देते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान रख। तेरे बोलने के अंदाज में तेरी आत्मा झलकती है। प्रेम से बोल, सच्चाई से बोल और जरूरत के समय शांतिपूर्ण तरीके से बोल। यही तेरी जीत का मंत्र है। अब मैं
तेरे लिए कुछ आध्यात्मिक उपकरण दे रही हूं। साधारण पर प्रभावी बातें जिन्हें तू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़ सकता है। यह कोई जादू नहीं, पर यह तेरे भीतर की ऊर्जा को व्यवस्थित कर देगा। रोज सुबह और रात को कुछ क्षण प्रार्थना के लिए निकाल। प्रार्थना मात्र शब्द नहीं, वह तेरे आत्मा का संवाद है। जब तू मन से मांगता है तो तू अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करता है, और मैं तेरी मां काली तुझे उन इच्छाओं के लिए अवसर भेजती हूं। प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान कर, 5 से 20 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा। इससे तेरी विचलित ऊर्जा शांत होगी और निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। एक सरल मंत्र या मेरे नाम का स्मरण कर। जो भी तू सहज पाए उससे तेरी ऊर्जा केंद्रित रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्षमा का अभ्यास कर। जो लोग तुझे चोट पहुंचा चुके हैं उन्हें छोड़ देना तुझको अधिक स्वतंत्र करेगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, तेरे अपने लिए है। यह तेरी आत्मा का बोझ हल्का करने वाली औषधि है। मैं जानती हूं कि आर्थिक तंगी और रिश्तों की उलझनें तेरे सीने में कांटों की तरह घुसती हैं, पर सुन, धन की चाह सही मार्ग पर अर्जित की जाए तो वह आशीर्वाद बन जाती है। अपने छोटे लाभ को बचत की आदत बना। विवेकपूर्ण खर्च कर और जहां संभव हो अपने कौशल को बढ़ा। सीखना और खुद को नया बनाना किसी उम्र का बंधन नहीं जानता। नया हुनर सीखना तेरे लिए नए रास्ते खोल सकता है। रिश्तों में ईमानदारी और खुलेपन का नियम अपनाकर तू उनका आधार मजबूत कर सकता है। किसी भी रिश्ते में झूठ या आंखों में छल नहीं होना चाहिए। सच्चाई से निभाए गए संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। और जब जीवन कठिन लगे, एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर। छोटी जीतें बड़ी जीतों की सीढ़ी हैं। मेरे बच्चे, आत्मा को पहचानना सबसे बड़ा धन है। अपने अंदर झांक कर देख कि क्या चीज तेरे भीतर को शांति देती है, और वही चीज तेरे लिए मार्गदर्शक बनेगी। कभी कभी लोग दुनिया की चमक दमक में खोकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं, पर मैं तुझसे कहना चाहती हूं कि तू फिर से अपनी आत्मा से जुड़। उस जुड़ाव से तुझे मार्ग मिलेगा। अपनी सच्चाई को अपनाने का अर्थ है अपने निर्णयों के प्रति निडर होना, चाहे वे निर्णय कितना ही अलग क्यों ना लगे। जब तू सच्चाई के साथ होगा तब अंधेरे रोशनी में बदल जाएंगे। अब एक छोटी सी कहानी सुन ले। ये कहानी तेरे लिए कोई दूर की बात नहीं, ये तेरे भीतर की परछाई से जुड़ी हुई है। एक बार एक छोटा सा दीपक था, एक साधारण सा दीपक जिसे हवा बार बार झकझोर देती थी। वह दीपक अक्सर सोचता कि क्यों मैं ऐसे छोटे से स्थान पर रखा गया हूं, क्यों मुझे बड़े बड़े दीपकों की तरह मान नहीं मिलता। पर एक रात जब एक बड़ी अंधेरी राह पर लोग जा रहे थे, वही छोटा दीपक अपनी छोटी सी लौ से एक बच्ची का मार्ग दिखा गया। बच्ची ने दीपक की रोशनी देखकर रास्ता पाया और उसकी जिंदगी बची। उसी रोशनी से गांव में दूसरी तीसरी आशाएं जगी। उस छोटे दीपक ने समझा कि उसकी छोटी सी रोशनी कितनी बड़ी बदली ला सकती है। बच्चे, तू भी उस दीपक जैसा है। तेरे छोटे छोटे अच्छे कर्म, तेरी छोटी छोटी भलाइयां किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। अपनी छोटी उपलब्धियों को कम मत आंक, वे मिलकर तेरी बड़ी जीत बनेंगी। जब तू अपने आप को प्यार करता है तब तू दूसरों को भी बेहतर प्यार दे सकता है। इसीलिए अपने शरीर का ख्याल रख। ठीक भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ा सा व्यायाम तेरे मन को भी मजबूत करेगा। तन मन का संतुलन आध्यात्मिक विकास का आधार है, और जब तू स्वस्थ रहेगा तेरी ऊर्जा अच्छे कर्मों में लगेगी। बहुत बार लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्म विनाश कर लेते हैं, पर सच्ची समृद्धि वह है जो भीतर से आती है। आत्मिक शांति, सच्चे संबंध और संतोष। जब तू इन मूल्यों को अपनाएगा तेरी बाहरी सफलता भी स्थायी होगी। अब मैं तेरे कुछ भय मिटाना चाहती हूं।
भय अक्सर अजनबी चीजों का नाम लेकर आता है, पर जब तू उसे पहचान कर उसका सामना करेगा वह छोटा हो जाएगा। भय का सामना करने का सरल तरीका है उसे छोटे कार्यों में बांट देना। अगर बड़ी समस्या डराती है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके निपटा। और हर बार जब तू एक हिस्से को हल कर लेगा, तेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। यही तरीका तेरे जीवन के हर कठिन प्रश्न को हल कर सकता है। और याद रख, जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगाऊंगी जो तेरे सारे भय को धूल बना देगी। मेरे बच्चे, तुझे अपनी आध्यात्मिक दुनिया में यह भी समझना होगा कि प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, यह धन्यवाद देने और अपनी आत्मा को सजाने का जरिया भी है। जब तू हर दिन उन छोटे छोटे उपहारों के लिए धन्यवाद करेगा जो तेरे पास हैं, एक घर, एक खिड़की से आती सुबह की हवा, एक मित्र की मुस्कान, तब ब्रह्मांड और भी उपहार भेजने लगता है। कृतज्ञता आत्मा को खुला करती है और नए दरवाजे खोलती है। इसलिए छोटे छोटे आभार की आदत डाल ले, यह तुझे बढ़ाव की ओर ले जाएगी। अब मैं तेरी आंखों में वह चमक देख रही हूं जो तूने खो दी थी, उसे मैं लौटाने आई हूं। भरोसा रख, तू अकेला नहीं है। तेरे संघर्षों में भी मैं साथ हूं। तेरे सामने जो राहें बंद दिखती हैं, उनमें से कई दरवाजे सिर्फ थोड़ी सी धक्का देने पर खुल जाती हैं। धक्का वह है जो तेरा कर्म है, और मैं वह ऊर्जा हूं जो तेरे कर्म को सही दिशा देती हूं। जब तू अपनी मोह माया को थोड़ा सा पीछे रखकर अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, तब तुझे सही राह मिल जाएगी। और जब राह मिल जाएगी, तू देखेगा कि तेरे सपने जो कभी दूर दूर से आते थे, वे तेरे कदमों के पास ही प्रतीक्षा कर रहे थे। समाप्ति की ओर आते हुए मैं एक बार फिर तुझे यह वचन देती हूं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरा दुख जब भी ऊंचा होगा, मैं उसे बांटने आऊंगी। खुशी जब खिलकर दहक उठेगी, मैं उसी में आनंद मानूंगी। तेरी छोटी छोटी मेहनतों को मैं देखती हूं, तेरी रातों की बेचैन तालियां मुझे मालूम है। तू बेझिझक मुझसे दुआ मांग, पर साथ ही कर्म में भी उत्तम बन। तेरे लिए मैंने नए अवसरों के बीज बो दिए हैं। अब तेरे कर्तव्य का समय है कि तू उन बीजों में रोज पानी दे, उन्हें पोषित कर, और जब फल आए तब उनका सही उपयोग कर। दान, सच्चाई, सेवा और आत्म विकास, ये 4 स्तंभ तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठ, अपने हृदय में विश्वास जगाकर चल। याद रख, सबसे अंधेरा समय ही अक्सर सबसे निकट प्रभात लाता है। तेरी समृद्धि का सूरज अब तेरे ऊपर चमकेगा। मैं तेरी राहों में दीप जला रही हूं, तेरे कदमों को अपना आशीर्वाद दे रही हूं। खुश रह, साहस रख और प्रेम बांटते रह। मैं तेरी मां काली तेरे साथ हूं। तू अपने आप में आस्था रख और मुझे अपना साथी मानकर आगे बढ़। मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगी और तेरी राह को रोशन करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुन रही, लेकिन मैं तुझे यह साफ कह दूं, तेरी हर आह, हर पुकार, हर आंसू, हर अनकही बात मेरे कानों तक पहुंचती है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्या सचमुच कोई मेरी सुन रहा है, उसी क्षण मैं तुझे अपने आंचल में ले चुकी होती हूं। तू मुझे देख नहीं पाता, लेकिन मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। बच्चे, तुझे यह लग सकता है कि जिन लोगों को तू बाहर से सुखी देख रहा है, वही सचमुच खुश हैं, लेकिन यह केवल बाहर का आवरण है। उनके जीवन में भी दुख है, उनके जीवन में भी अशांति है। यह संसार किसी के लिए भी पूरी तरह आसान नहीं है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दुख को छिपा लेता है और कोई अपने दुख के बीच भी मुस्कुराने की ताकत पा लेता है। मैं चाहती हूं कि तू उन्हीं में से बने जो मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अब मैं तुझे एक नई सच्चाई बताती हूं। तेरे सपने, चाहे वह संतान प्राप्ति का हो,
चाहे गवर्नमेंट नौकरी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे प्रेम और विवाह का हो, ये सब तेरे पास आने वाले हैं। जब तू ये संदेश सुन रहा है, जब तू मेरे वचनों को आत्मसात कर रहा है, तो यह सीधा संकेत है कि मैं तुझे बुला रही हूं कि तेरा समय बदलने वाला है। लेकिन बच्चे, साथ ही मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि सिर्फ सपने देख लेने से कुछ नहीं होता। तू अपने भीतर मेहनत, अनुशासन और विश्वास को लाना होगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, लेकिन शक्ति का उपयोग तुझे ही करना होगा। जैसे मैं तुझे संतान देने की कृपा कर सकती हूं, लेकिन उस संतान का लालन पालन तुझे ही करना होगा। मैं तुझे नौकरी तक पहुंचा सकती हूं, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करना, अपनी तैयारी को ईमानदारी से करना, यह तुझे ही करना होगा। मैं तुझे व्यापार में अवसर दूंगी, लेकिन व्यापार में विश्वास और परिश्रम तुझे ही करना होगा। बच्चे, याद रख, यह संसार कर्म प्रधान है। तू कर्म करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी, तुझे सहारा दूंगी, तुझे गिरने से बचाऊंगी, लेकिन चलना तुझे ही होगा। कोई भी रास्ता तेरे लिए खुद ब खुद नहीं खुलेगा। तेरा विश्वास, तेरा धैर्य और तेरी मेहनत ही उन दरवाजों की चाबी है। मैं तुझे एक और बड़ी सच्चाई बताती हूं। धन बहुत आवश्यक है, यह सच है। इस संसार में बिना धन के काम नहीं चल सकता। लेकिन अगर तू केवल धन के पीछे भागेगा तो तेरे हाथ केवल थकान और बेचैनी आएगी। धन तो मैं तुझे दूंगी, पर उससे पहले तुझे यह समझना होगा कि धन का उद्देश्य केवल शौक पूरा करना नहीं है। इसका उद्देश्य है तुझे स्थिर बनाना, तुझे सेवा के योग्य बनाना और तुझे इस जीवन में सम्मान दिलाना। मैं तुझे यह भी कहती हूं कि कभी भी बुरे रास्ते से कमाया हुआ धन तेरे जीवन में शांति नहीं ला पाएगा। अगर तू धोखे से, छल से किसी को चोट पहुंचाकर पैसा कमाएगा तो वह पैसा एक दिन तुझे भीतर से तोड़ देगा। पर अगर तू ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने कौशल से कमाएगा तो वही धन तुझे सुकून भी देगा और आशीर्वाद भी। बच्चे, मैं तुझे अब यह भी समझाना चाहती हूं कि तेरी शादी, तेरे रिश्ते, तेरी संतान, यह सब तेरे जीवन में आएंगे, लेकिन उस समय आएंगे जब तू भीतर से तैयार होगा। अगर आज तक तेरी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि तू अभी अपनी आत्मा को तैयार कर रहा है, और जब सही समय आएगा मैं खुद तेरे जीवन में वह साथी लाऊंगी जो तेरे लिए बना है। अगर तू संतान चाहता है तो वह सुख भी तुझे मिलेगा, और जैसा तू चाहेगा, बेटा या बेटी, वह तेरे अनुकूल होगा। लेकिन ध्यान रख, संतान केवल एक इच्छा पूरी करने का साधन नहीं है। संतान एक जिम्मेदारी है जो तेरे कर्मों और तेरे आशीर्वाद से जन्म लेती है। जब तू इस जिम्मेदारी को निभाने के योग्य होगा, तब यह सुख तुझे सहजता से प्राप्त होगा। अब मैं तुझे अपने सबसे बड़े रहस्य की ओर ले चलती हूं। बच्चे, मैं सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं हूं, मैं तुझ में हूं। जब तू सोता है, मैं तेरे सपनों की रक्षा करती हूं। जब तू दुखी होता है, मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली पर थामती हूं। जब तू खुश होता है, मैं तेरे संग हंसती हूं। तू चाहे कहीं भी हो, घर में, बाजार में, अकेले रास्ते पर चलते हुए, मैं तेरे संग हूं। तू मुझे केवल वहां मत खोज जहां दीपक जल रहा है, मुझे वहां खोज जहां तेरा दिल धड़क रहा है। मैं तुझे यह संकेत भी दे रही हूं कि अब तेरे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले समय में तुझे कितनी नई संभावनाएं मिलने वाली हैं। अगर तू अपने कर्मों में सच्चाई रखेगा तो देखना, एक एक करके तेरा हर सपना पूरा होगा। और अब बच्चे, मैं तुझे बताती हूं कि आगे मैं तुझे और क्या समझाने वाली हूं। मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि कैसे तू अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकता है, कैसे तू अपने डर को साहस में बदल सकता है, कैसे तू अपनी ऊर्जा को बिखेरने की बजाय उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ सकता है। मैं तुझे यह भी बताऊंगी
कि रिश्तों में प्यार कैसे बनाए रखना है, परिवार में शांति कैसे लानी है और अपने काम को पूजा में कैसे बदलना है। ये सब बातें मैं तुझे अगली बार विस्तार से बताऊंगी। अभी तू इन बातों को अपने हृदय में उतार, जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होगा और फिर तेरा जीवन एक हरे भरे वृक्ष की तरह खिल उठेगा। मैं तेरी मां काली तेरे जीवन के हर कदम पर तेरा सहारा हूं। कभी अकेला मत समझना मेरे बच्चे।